Hello friends, in this lecture we will discuss about the Laplace transform of a derivative. तो फ्रेंड्स Laplace transform of a derivative एक्चुअल में होता क्या है एंड यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ है Laplace transform की जो कि 6th प्रॉपर्टी है। इसके पहले मैंने 5 प्रॉपर्टीज़ कवर किया जो कि आपको डिवीज़न बाय टी प्रॉपर्टी, इसका जो पहले का प्रॉपर्टी था वो डिवीज़न बाय टी था। तो क्या था फ्रेंड्स, वहाँ पर आप डिवीज़न बाय टी में क्या करते थे, इंटीग्रेशन करते थे। सिमिलरली यहाँ पर डेरिवेटिव लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, तो इसमें क्या करना है आपको, किसी भी लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए उसका कुछ प्रॉपर्टीज़ गिवन है, उस प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से आपको उसका इंटीग्रेशन सॉल्व करके उस प्रॉपर्टीज़ में सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव होता क्या है। तो कोई भी लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, तो इफ लैप्लेस ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, अगर कोई लैप्लेस ऑफ फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस रहा, देन आपको फाइंड क्या करना है, लैप्लेस ऑफ एफ डैश ऑफ टी। एफ डैश ऑफ टी क्या हो जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स, आपका लैप्लेस ऑफ एफ डैश ऑफ टी फाइंड करना है। तो इसे कैसे फाइंड करोगे, तो इसका जो प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पर माइनस एफ ऑफ जीरो प्लस एस इंटू क्या रहेगा आपका लैप्लेस ऑफ फंक्शन ऑफ टी, क्या रहेगा माइनस एफ ऑफ जीरो प्लस एस इंटू लैप्लेस ऑफ फंक्शन ऑफ टी। अब बोलोगे आपकी माइनस एफ ऑफ जीरो क्या होता है, तो जो आपको फंक्शन की मिलेगा क्वेश्चन में, उस फंक्शन में आपको क्या करना है, उस फंक्शन की जगह पे वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट करना है। तो उस फंक्शन में जब भी आप वेरिएबल की जगह पे जीरो सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा उससे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। लैप्लेस ऑफ फंक्शन ऑफ टी क्या होता है, जो फंक्शन की वैल्यू रहेगा उसका आप लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करोगे तो उसका वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये रहेगा आपका लैप्लेस ऑफ एफ डैश ऑफ टी। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, आपको जो क्वेश्चन गिवन रहेगा लैप्लेस ऑफ डबल टी के लिए भी गिवन रहेगा, मतलब डबल डेरिवेटिव। तो सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट ऑल्सो, सिमिलरली लैप्लेस अगर आपको गिवन रहेगा एफ डबल डैश ऑफ टी, यहाँ पर 2 टाइम्स डेरिवेटिव करना है, तो उसके लिए क्या रहेगा वैल्यू फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए माइनस टाइम्स एफ डैश ऑफ जीरो। चेंजेस क्या हुआ, यहाँ पर डबल डेरिवेटिव था, यहाँ पर सिंगल रहेगा, वो भी माइनस एफ डैश ऑफ जीरो, फिर माइनस एस इंटू क्या रहेगा आपका एफ ऑफ जीरो। देखिए डेरिवेटिव डिक्रीज कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 टाइम्स डेरिवेटिव था, यहाँ पर 1 टाइम्स, ओके, जो कि वैल्यू आपका जीरो सब्स्टिट्यूट करना है। फिर माइनस एस इंटू एफ ऑफ जीरो प्लस क्यों, क्योंकि आपको 2 टाइम्स डेरिवेटिव है तो एस स्क्वायर, एस का स्क्वायर होगा, क्यों, क्योंकि 2 टाइम्स, तो 2 रहेगा इंटू जो कि लैप्लेस ऑफ फंक्शन ऑफ टी रहेगा, जो वैल्यू आपका आएगा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के बाद वो रहेगा। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, ऑल्सो क्या कर सकते हो, अगर आपको 3 टाइम्स जो डेरिवेटिव गिवन अगर रहा, अगर आपको फाइंड करना है तो आप कैसे कर सकते हो, 3 टाइम्स है तो डेरिवेटिव को डिक्रीज करना है, तो माइनस एफ डबल डैश ऑफ जीरो 2 टाइम्स हो जाएगा। सिमिलरली माइनस एस, यहाँ पर कुछ नहीं था, एस का वैल्यू एस नहीं था, यहाँ पर एस आ जाएगा, एस आ जाएगा, डेरिवेटिव डिक्रीज होगा, 2 टाइम्स था, अब डेरिवेटिव जो हो जाएगा आपका 1 टाइम्स। सिमिलरली माइनस एस स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा एफ ऑफ जीरो प्लस 3 टाइम्स डेरिवेटिव था, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर लास्ट में जो वैल्यू हमेशा रहेगा आपका एस क्यू इंटू लैप्लेस ऑफ फंक्शन ऑफ टी। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में लैप्लेस ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव होता क्या है। तो यहाँ पर क्या था, देखिए यहाँ पर 1 टाइम्स डेरिवेटिव था, इसलिए माइनस एफ ऑफ जीरो प्लस एस इंटू लैप्लेस ऑफ फंक्शन ऑफ टी। 1 टाइम था इसलिए लैप्लेस ऑफ फंक्शन ऑफ टी यहाँ पर एस रेस टू 1 रहेगा। यहाँ पर 2 टाइम्स था, लास्ट में एस स्क्वायर इंटू लैप्लेस ऑफ फंक्शन ऑफ टी, एफ डबल डैश ट्रिपल डैश टी था तो प्लस एस क्यू इंटू लैप्लेस ऑफ फंक्शन ऑफ टी। लास्ट का वैल्यू देखिए आपको सेम है, आप कैसे याद कर सकते हो उसके बारे में मैं बता रहा हूँ अभी। फिर देखिए यहाँ पर डबल डैश टी था तो सिंगल डैश टी माइनस एफ डैश ऑफ जीरो माइनस एस इंटू एफ ऑफ जीरो प्लस एस स्क्वायर, लास्ट में हमेशा प्लस रहेगा और स्टार्टिंग जो रहेगा आपका वैल्यू माइनस से स्टार्ट होगा, एंड यहाँ पर जीरो एस स्क्वायर एस क्यू, ये याद रखिएगा। तो इसे आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली आपको समझ में आएगा कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव एक्चुअल में होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए मैं फ्रेंड्स अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको, तो आपको समझ में आएगा कि क्या है एक्चुअल में। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पहला जो क्वेश्चन गिवन है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी डिवाइड बाई टी, फाइंड द लैप्लेस ऑफ एफ डैश ऑफ टी। मतलब क्या फाइंड करना है आपको, लैप्लेस ऑफ एफ डैश ऑफ टी, जिसका वैल्यू आपको माइनस एफ ऑफ जीरो प्लस एस इंटू लैप्लेस ऑफ फंक्शन ऑफ टी होता है, आपको पता होना चाहिए।
एंड सेकेंड क्या होता है, सेकेंड आपको जो फाइंड करना है डी बाई डी टी 1 माइनस कॉस 2t डिवाइडेड बाई टी। यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा कन्फ्यूज करने के लिए इन्होंने क्या किया था, डी बाई डी टी सब्स्टिट्यूट किया, मतलब ऑब्वियसली ये एफ डैश ऑफ टी है, क्योंकि देखिए आपको पता है डी बाई डी टी क्या होता है, एफ डैश ऑफ टी डेरिवेटिव होता है, मतलब वो क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर यहाँ पर डी स्क्वायर रहा होता अपॉन डी टी स्क्वायर तो ये क्या होता था सेकेंड डेरिवेटिव, बट ये क्या है डी बाई डी टी, मतलब ये फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका आपको लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, तो मैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताता हूँ जो कि गिवन है लैप्लेस। इसको सबसे पहले देखिए जो फंक्शन गिवन है उसको यहाँ पर आप लिख सकते हो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी डिवाइड बाई टी, ठीक है। यहाँ पर देखिए लैप्लेस ऑफ फंक्शन ऑफ टी, सबसे पहले मैं इसको ये वैल्यू फाइंड करता हूँ, लैप्लेस ऑफ एफ ऑफ टी क्या गिवन है आपको, साइन टी, क्योंकि आपको फाइंड करना है। एक्चुअल में देखिए मैंने क्या बोला था, राइट हैंड साइड से लेकर जाओगे तो सबसे पहले जो आप लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालोगे साइन टी का, क्योंकि आपको पता है स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी, तो आप यहाँ से इसको पहले फाइंड करोगे। तो क्या होता है साइन टी का स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, इसका क्या होता है साइन टी का ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे फ्रेंड्स, ए अपॉन 1 है यहाँ पर, एस स्क्वायर प्लस 1, ये क्या हो गया आपका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी। नाउ यहाँ पर देखिए डिवाइड बाई टी, तो जैसे कि मैंने इसके पहले लेक्चर में आपको बताया था डिवीजन बाय टी रहेगा, तो यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हो बाय डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टीज, बाय डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टीज। यहाँ पर मैं जो यूज करूँगा यहाँ पर तो डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टीज यूज करूँगा, जो कि आपको पता है क्या होता है, अगर लैप्लेस ऑफ साइन टी डिवाइडेड बाय टी, इसका डिवीजन बाय टी मतलब डिवाइड बाय टी, तो इसके लिए आपको पता है डिवीजन बाय टी क्या होता है, इंटीग्रेशन, क्या होता है इंटीग्रेशन, बट इंटीग्रेशन में उसका कुछ लिमिट होता है, तो उस लिमिट को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। और याद रखिएगा लिमिट, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, लिमिट जीरो लेते हैं, जीरो टू इन्फिनिटी, तो मैं इसको आपको बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पर एस टू इन्फिनिटी रहेगा, लिमिट क्या रहेगा एस टू इन्फिनिटी, एंड देन फाई ऑफ एस, तो फाई ऑफ एस क्या होता है आपको, ये होता है आपका फाई ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू डी एस। तो यहाँ पर आप जब भी प्रैक्टिस करोगे तो फ्रेंड्स आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर किससे सब्स्टिट्यूट करना है, तो इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू डी एस, देन क्या होता है आपको पता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स ऑफ एस बाई ए एक्स बाई ए, तो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है 1, इसलिए क्या हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ एस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लिमिट सब्स्टिट्यूट होगा दैट इज एस टू इन्फिनिटी। नाउ आपको करना क्या है यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पर आपको पता है अपर लिमिट क्या है इन्फिनिटी है, माइनस लोअर लिमिट क्या है टेन इनवर्स ऑफ एस, तो जो कि मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर पाई बाई टू, क्या होता है पाई बाई टू, अब याद रखिएगा माइनस टेन इनवर्स ऑफ एस। जैसे कि मैंने इसके पहले लेक्चर में जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया था तो आपको ये पॉइंट मिला था पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स ऑफ एस, तो इसका वैल्यू क्या होता है यहाँ पर कॉट इनवर्स ऑफ एस, जो कि आपने हायर स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे कि पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स ऑफ एस क्या होता है कॉट इनवर्स ऑफ एस। तो इसका वैल्यू जो लैप्लेस ऑफ साइन टी डिवाइड बाई टी हो गया आपको कॉट इनवर्स ऑफ एस हो गया। बट आपको जो फाइंड करना है, बट जो आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फाइंड करना है लैप्लेस ऑफ एफ डैश ऑफ टी, तो इसे कैसे फाइंड करोगे, तो इसे फाइंड करने के लिए सबसे पहले बट लैप्लेस ऑफ एफ डैश ऑफ टी क्या होता है वैल्यू, एक्चुअल में इसका वैल्यू जो होता है माइनस एफ ऑफ जीरो प्लस एस इंटू लैप्लेस ऑफ फंक्शन ऑफ टी। अब याद रखिएगा जो लैप्लेस ऑफ फंक्शन ऑफ टी ये है जिसका वैल्यू आपको कॉट इनवर्स ऑफ एस आया, बट आपको फाइंड क्या करना है एफ ऑफ जीरो फाइंड करना है, तो इससे क्या फाइंड करोगे, इससे फाइंड करने के लिए जो फंक्शन ऑफ टी गिवन है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो क्या हो जाएगा यहाँ पर एफ ऑफ जीरो, इस फंक्शन में आपको जीरो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपको लिमिट लेना पड़ेगा, लिमिट क्या रहेगा टी टेंस टू जीरो, टी टेंस टू जीरो, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय साइन टी डिवाइडेड बाय टी, जिसका वैल्यू आपको मिलेगा उसका वैल्यू होगा 1। क्यों 1 होगा, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला ऑफ लिमिट किसी भी फंक्शन का अगर x टेंस टू जीरो है एंड साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, उसका जो वैल्यू होता है हमेशा होता है 1 होता है। सिमिलरली 10x बाई एक्स क्या होता है 1 होता है, तो ये वैल्यू होता है जो कि आपको पता है इन लिमिट्स में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर भी मिस्टेक क्या करते हैं कि जीरो सब्स्टिट्यूट कहाँ पर करते हैं,
डायरेक्ट टी की जगह पे जीरो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जिसका वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, और यहाँ पर लिख देते हो आप लोग जीरो, तो क्या होता है यहाँ पर आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो आप हमेशा याद रखिए कि कहाँ पर मिस्टेक होता है, मैं उसके बारे में बार बार आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या लेना है। अगर जीरो, जब भी आप फंक्शन में जीरो सब्स्टिट्यूट करना है तो आप लिमिट से सॉल्व कीजिए, लिमिट टी टेंस टू जीरो। तो हमेशा याद रखिए लिमिट से सॉल्व करोगे तो आपको हमेशा मिस्टेक नहीं होगा। साइन टी डिवाइड बाई टी, जो कि आपको पता है लिमिट क्या होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। तो नेक्स्ट काम क्या है, ऑब्वियसली नेक्स्ट काम क्या है, इस वैल्यू को इस फंक्शन को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, एंड आपको आंसर जो रहेगा आपको मिल जाएगा। देयरफॉर लैप्लेस ऑफ एफ डैश ऑफ टी एंड दिस इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ जीरो। तो एफ ऑफ जीरो का वैल्यू क्या है आपका 1, दैट इज अ -1, एंड प्लस एस इंटू लैप्लेस ऑफ फंक्शन ऑफ टी। तो लैप्लेस ऑफ फंक्शन ऑफ टी ये है जो कि कॉट इनवर्स ऑफ एस है, तो आपको वैल्यू मिल गया कॉट इनवर्स ऑफ एस। तो ये हो गया आपका आंसर फ्रेंड्स, और लैप्लेस ऑफ एफ डैश ऑफ टी जो कि आपको ये फाइंड करना था। तो बहुत इजी है फ्रेंड्स, आपको आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको गिवन है डी बाई डी टी 1 माइनस कॉस 2t डिवाइड बाई टी। यहाँ पर जो फ्रेंड्स आपको मैं बता रहा हूँ जो कि मिस्टेक होता है, तो उसके लिए आप याद रखिए कि कहाँ पर आपका मिस्टेक होता है, क्योंकि आप अपने मिस्टेक को आप याद रखिए कि मैं यहाँ पर मिस्टेक करता हूँ, तो आप इसे सुधारोगे उसी समय, देन आगे आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मिस्टेक कहाँ पर होता है, एफ ऑफ जीरो, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, जीरो सब्स्टिट्यूट करना रहता है तो डायरेक्ट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो कि उसका वैल्यू रॉन्ग होता है। तो उनका वैल्यू रॉन्ग होने के कारण आप हमेशा याद रखिए कि जब भी एफ ऑफ जीरो सब्स्टिट्यूट करोगे तो उसके लिए लिमिट लगाइए। तो लिमिट लगाओगे तो आपको वैल्यू हमेशा करेक्ट मिलेगा। तो इसका वैल्यू जो फाइंड करना था लैप्लेस ऑफ टी, जो कि -1 प्लस एस इंटू कॉट इनवर्स ऑफ एस, जो कि आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर डी बाई डी टी 1 माइनस कॉस 2t डिवाइड बाई टी। यहाँ पर मतलब है क्या हो गया, वन टाइम डेरिवेटिव करना है, सेम यही फार्मूला यूज होगा। तो इसके लिए आपको लैप्लेस ऑफ फंक्शन ऑफ टी फाइंड करना है। तो फंक्शन ऑफ टी क्या करना है, 1 माइनस कॉस 2t को सबसे पहले आपको सिंप्लीफाई करके लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लगाना है, अदरवाइज डायरेक्ट आप अंदर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म यूज़ करोगे तो आपको आंसर मिलेगा बाय, फिर से वही आपको काम करना है बाय डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टीज़, क्योंकि आपको टी गिवन है डिवाइड बाय, तो आपको डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टीज़ यूज करके आपको सॉल्व करना है। तो देखिए मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है डी बाई डी टी 1 माइनस कॉस 2t डिवाइड बाई टी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर करोगे क्या, लैप्लेस ऑफ 1 माइनस कॉस 2t, क्योंकि आपको ये फंक्शन गिवन है डिवाइड बाई टी। तो सबसे पहले फंक्शन का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालोगे, देन डिवीजन बाई टी प्रॉपर्टीज़ का यूज करके आप डेरिवेटिव फाइंड करोगे। तो यहाँ पर देखिए लैप्लेस ऑफ 1 माइनस कॉस 2t एक्चुअल में कैसे सॉल्व करोगे आप, तो इसके लिए लैप्लेस ऑफ 1 लैप्लेस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, लैप्लेस ऑफ 1 इंटू लैप्लेस ऑफ कॉस 2t, ये आपको ऐसा मिल जाएगा। तो आपको पता है लैप्लेस ऑफ 1 का वैल्यू क्या होता है, 1 बाई एस, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, पहले प्रॉपर्टीज जब भी मैंने आपको डिस्कस किया था तो वहाँ पर बताया था लैप्लेस ऑफ टी रेस टू एन क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू एन प्लस 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी रेस टू एन, टी रेस टू एन की जगह पे जीरो सब्स्टिट्यूट करोगे तो टी रेस टू जीरो दैट इज़ 1, तो क्या हो जाएगा उसका वैल्यू एन फैक्टोरियल दैट इज जीरो फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू जीरो प्लस 1 दैट इज 1 अपॉन एस। तो आपको आई होप की समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो इस मेरे पहले लेक्चर में देख सकते हो, वहाँ पर मैंने आपको समझाया है। सिमिलरली लैप्लेस ऑफ कॉस 80, तो कॉस 80 के ऑब्वियसली कॉस 80 क्या हो जाएगा, एस, हमेशा कॉस रहेगा तो हमेशा एस ऊपर लिखोगे, तो एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर हाइपरबोलिक रहा होता तो माइनस रहा होता, बट ओनली कॉस 80 है तो आपको 2 स्क्वायर दैट इज 4, तो 1 अपॉन एस माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। फिर नेक्स्ट काम क्या रहेगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी यूज़ करना है। देयरफॉर यहाँ पर मैं लैप्लेस ऑफ 1 माइनस कॉस 2t दिस इज डिवाइडेड बाय टी, एंड इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए बाय डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टीज़। तो आपको पता है डिवीजन बाय टी में जैसे भी मैंने इसके पहले ही क्वेश्चन किया था एक्स टू इन्फिनिटी, फिर इसका इंटीग्रेशन अब आपको आगे सॉल्व करना है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। तब एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपको लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए आपको मेन जो फार्मूला जो मैंने इसके पहले लेक्चर में बताया था, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला डेफिनाइट इंटीग्रेशन के, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन के, एंड पहले लेक्चर में जब भी लैप्लेस ट्रांसफॉर्म व्हाट इज लैप्लेस स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म के बारे में बताया था, तो वहाँ पर मैंने कुछ फार्मूले डिस्कस किया है। तो वो फार्मूला कंपलसरी आपको आना चाहिए, क्योंकि ये फार्मूला यहाँ पर भी यूज होगा, एंड आगे 4 ईयर सीरीज आप पढ़ोगे तो वहाँ पर भी
उस फॉर्मूले का यूज़ होगा, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट काम क्या है यहाँ पर देखिए, एस टू इन्फिनिटी अंदर अब मल्टीप्लाई होगा, तो याद है आपको 1/s दैट इज लॉग एस माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, याद रखिए 1/2, फिर यहाँ पर एस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर क्या है 2s, क्योंकि आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 किया, एंड दिस इज एस स्क्वायर प्लस 4 ds। एंड नेक्स्ट काम क्या है आपका, log ऑफ s माइनस हाफ इंटू लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4। आपको समझ में आया होगा एक्चुअली मैं क्या किया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर एक काम किया, यहाँ पर देखिए हाफ से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, देन क्या हो गया आपका 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। तो मैंने यहाँ पर एक बात याद रखी कि मैंने इंटीग्रेशन में आपको एक फार्मूला बताया था एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, जो कि क्या होता है आपका एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। तो इसके लिए जो फंक्शन था वो क्या होता है, जो इसका इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये क्या होता है लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो वही प्रॉपर्टीज़ का मैंने डेफिनाइट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज यूज़ किया। देखिए एस स्क्वायर प्लस 4 फंक्शन हो गया और उसका डेरिवेटिव 2s, इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पर वो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। तो ठीक है, अब यहाँ पर हो गया। अब नेक्स्ट काम क्या आपको याद रखिए कि इसका जो कि डेफिनाइट इंटीग्रेशन है तो इसका लिमिट है एस टू इन्फिनिटी, एक्चुअली में यहाँ पर भी लिमिट होगा क्योंकि यहाँ एस टू इन्फिनिटी, याद रखिए यहाँ पर छोड़िएगा नहीं, क्योंकि अगर आपको 6 मार्क्स के लिए अगर क्वेश्चन पूछा, अगर आपने यहाँ पर नहीं लगाया, अगर एस टू इन्फिनिटी लिमिट सब्स्टिट्यूट नहीं किया तो हाफ मार्क्स कट हो सकता है। तो आप हमेशा याद रखिए कि लिमिट को मत छोड़िए, लिमिट को मत भूलिए। फिर नेक्स्ट काम क्या है इस क्वेश्चन में, जब यहाँ पर पूछोगे आप लॉग एस अपॉन माइनस हाफ इंटू लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4, इस क्वेश्चन में देखिए अब हमेशा जब भी यहाँ पर इस स्टेज पर आप पहुँचोगे तो आप हमेशा काम करिएगा 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 लॉग एस माइनस लॉग एस स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई 2, तो उस डिवाइड बाई 2 को मैंने बाहर ले लिया हाफ, एंड माइनस को भी आउटसाइड लिया, माइनस कॉमन लिया, इससे माइनस कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस था तो माइनस हो जाएगा, दैट इज लॉग ऑफ एस, एंड दिस इज यहाँ पर 2 था, 2 यहाँ पर जाके ऑफ द जंपिंग प्रॉपर्टी, जैसे कि मैंने इसके पहले भी क्वेश्चन एक सॉल्व किया था, 5th प्रॉपर्टीज आपको बता रहा था, तो वहाँ पर आपको मैंने इसको समझाया अच्छे से, तो चाहे तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया जंपिंग प्रॉपर्टीज़ का यूज किया, दैट इज़ यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि आपको समझ में आए, a इंटू लॉग ऑफ b टू द बेस e, ऐसा कोई प्रॉपर्टीज़ है आपने देखा होगा, तो b टू a हो जाएगा टू द बेस e, मतलब a का a जो रहेगा वो रेज टू पावर में हो जाएगा। तो यहाँ वही प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पर यूज किया। तब नेक्स्ट काम क्या रहेगा यहाँ पर फ्रेंड्स, अब आगे आपको खाली क्या करना है, लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करना है और इसे सॉल्व करना है। तो अब देखिए लॉग ए माइनस लॉग बी, तो आपको पता है क्या होता है लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए बाई बी, जो कि लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ पर वही यूज होगा। तो एस स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 बाई एस स्क्वायर, क्योंकि आपको जब भी डिवाइड बाई टी एस स्क्वायर होगा तो एस स्क्वायर 1 प्लस 4 बाई एस स्क्वायर, एंड जो आपका लिमिट रहेगा वो सेम रहेगा एस टू इन्फिनिटी। नाउ अब नेक्स्ट क्या रहेगा, आपको लिमिट को सब्स्टिट्यूट करना एंड इसे सॉल्व करना। तो लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर, तो एस की जगह पे आपको इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करना है, दैट इज़ 4 अपॉन इन्फिनिटी दैट इज़ 0। तो यहाँ पर क्या बचेगा लॉग ऑफ 1 प्लस 0 दैट इज़ लॉग 1। सिमिलरली लोअर लिमिट क्या रहेगा माइनस टाइम्स लॉग ऑफ 1 प्लस 4 बाय एस स्क्वायर, एस की जगह पे जब ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा। सिमिलरली आपको पता है log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड यहाँ पर जो आपको वैल्यू मिलेगा हाफ इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस 4 बाय एस स्क्वायर, ये आपका हो गया ये फंक्शन लैप्लेस ऑफ दिस फंक्शन ऑफ टी। बट आपको फाइंड क्या करना है एफ डैश ऑफ टी, क्योंकि यहाँ पर देखिए डेरिवेटिव गिवन है डी बाई डी टी, तो इसके लिए आपको एफ डैश ऑफ टी फाइंड करने के लिए इस फंक्शन में आपको 0 सब्स्टिट्यूट करना है। तो नाउ यहाँ पर आप लिख सकते हैं नाउ एफ ऑफ 0, आपको फाइंड क्या करना है फ्रेंड्स यहाँ पर एफ ऑफ 0। तो एफ ऑफ 0 कैसे फाइंड करोगे यहाँ पर, तो इस फंक्शन में एफ ऑफ 0 सब्स्टिट्यूट करने के लिए आपको मैंने बोला था लिमिट, हमेशा याद रखिए कि लिमिट सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो लिमिट t टेंस टू 0, तो 1 माइनस कॉस 2t डिवाइडेड बाई टी, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2t को क्या कर सकते हो 2 साइन स्क्वायर टी, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय टी।
ठीक है। अब 2 साइन स्क्वायर टी को मैंने टू कॉन्स्टेंट है कॉमन लिया। देन नेक्स्ट काम क्या रहेगा यहाँ पर फ्रेंड्स, आप याद रखिए टी टेंस टू 0 साइन स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय टी। तो अब यहाँ पर करोगे क्या, यहाँ पर देखिए टी से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आपको जो मिलेगा यहाँ पर इंटू टी स्क्वायर। ये मैंने क्या किया, टी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, क्यों, क्योंकि मैंने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम किया कि मैं साइन टी डिवाइड बाय टी का फार्मूला यूज कर सकूँ। सॉरी, टी से डिवाइड किया तो टी रहेगा ओनली। तो ये जो आंसर आपको मिलेगा 2t मल्टीप्लाई बाय 1। बट यहाँ पर याद रखिए लिमिट t टेंस टू 0 आपका रहेगा, यहाँ पर लिमिट ऑफ t टेंस टू 0 आपका रहेगा, दैट इज 2t इंटू 1, क्योंकि आपको पता है साइन टी डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर t की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट होगा तो वैल्यू जो होगा आपको 0 होगा। तो याद रखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या करिएगा, फंक्शन ऑफ 0 तो लिमिट सब्स्टिट्यूट कीजिए साइन स्क्वायर टी, यहाँ पर दोनों को t से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 2t यहाँ पर हो जाएगा इंटू 1, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो 2t दैट इज t की जगह पे वैल्यू आपको 0 सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि आपको फंक्शन 0 है तो t की जगह पे 0 होगा तो वैल्यू आपको 0 मिल जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट काम क्या रहेगा आपका, डायरेक्ट आपको लैप्लेस ऑफ फंक्शन ऑफ डैश टी, क्योंकि आपको डी बाई डी टी फाइंड करना है तो दैट इज एफ डैश ऑफ टी, और इसका जो वैल्यू होता है आपका माइनस एफ ऑफ 0 प्लस एस इंटू लैप्लेस ऑफ एफ ऑफ टी, ये आपका वैल्यू होता है। देन आपको एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या किया मैंने आपको यहाँ पर -0 प्लस एस इंटू क्या हो जाएगा हाफ इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस 4s स्क्वायर। तभी से चाहोगे तो आप हाफ को उस ट्रांसफ़र कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी यूज़ किया तो सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाय एस स्क्वायर दैट इज़ 1/2, और जो कि इसका वैल्यू आपको जो मिलेगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जो इसका वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू रहेगा एस इंटू क्या हो जाएगा लॉग ऑफ रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय एस, ये हो जाएगा एस। और याद रखिए ये एस जो रहेगा इसके लॉग के अंदर है, लॉग के बाहर नहीं, यहाँ पर लॉग के अंदर है, तो आप इसे लॉग के अंदर रखिएगा, नहीं तो आप सोचोगे कि लॉग के बाहर है। ये लॉग रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय एस, ये हो गया आपका आंसर फ्रेंड्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो मैंने किया क्या, सबसे पहले लैप्लेस ऑफ फंक्शन लिया, उस फंक्शन में लैप्लेस ट्रांसफॉर्म यूज़ किया, देन डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर यूज किया। तो यहाँ पर देखिए कुछ फंक्शन इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, हाफ से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, जो कि ये इंटीग्रेशन फॉलो करता है। तो ये आपको वैल्यू क्या देता है, लॉग ऑफ फंक्शन, लॉग ऑफ फंक्शन। फिर यहाँ पर मैंने देखिए क्या किया, हाफ माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने के बाद इसे सॉल्व किया, जैसे सिंप्लीफिकेशन करते हो आप सेम यहाँ पर। फिर 1 + 4 इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट किया तो आपको मालूम है 1/∞ दैट इज 0, तो लॉग ऑफ 1 + 0 दैट इज log 1। सेम यहाँ पर सॉल्व किया, हाफ इंटू लॉग ऑफ 1 + 4/s स्क्वायर। अब इसे क्या करना है, मुझे फार्मूला मालूम है एफ ऑफ 0, तो इसके लिए मैंने क्या किया, लिमिट सब्स्टिट्यूट किया। एफ ऑफ 0 इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करना है तो क्या किया, 1 - cos 2t डिवाइड बाई टी। तो आपको पता है 1 - cos 2t का वैल्यू जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपने क्या पढ़ा था, 2 sin स्क्वायर टी डिवाइड बाई टी। तो टी मल्टीप्लाई बाई टी एंड डिवाइड बाई टी किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको फार्मूला पता है sin t डिवाइड बाई टी। यहाँ पर शायद तो मैं लिख देता हूँ लिमिट, अभी इसके पहले ही आपने देखा होगा t टेंस टू 0 साइन, अगर आपको t रहा या तो t स्क्वायर रहा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स, आपका वैल्यू जो रहेगा सेम रहेगा 1 ही। तो आपको 1 मिलेगा, जो कि आपको 2t, यहाँ पर t बचा है तो 2 इंटू टी इंटू 1, बट t का वैल्यू क्या आपको 0 सब्स्टिट्यूट करना है, तो 2 इंटू 0 दैट इज़ 0। तो यहाँ पर सेम यहाँ पर फार्मूला में सब्स्टिट्यूट किया, माइनस एफ ऑफ 0 प्लस एस इंटू लैप्लेस ऑफ फंक्शन ऑफ टी एस इंटू लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4/s स्क्वायर, जबकि जंपिंग प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया, हाफ ऊपर जाएगा तो ये रूट में आ जाएगा, रूट एस स्क्वायर प्लस 4 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय एस। तो वैल्यू आपको क्या मिलेगा फ्रेंड्स, आपको आंसर जो मिलेगा एस इंटू लॉग ऑफ रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय एस। तो ये क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स, और इसका आंसर ये हो गया। तो आई होप कि आपको समझ, अगर इससे रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई करूँगा। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स। अगर इससे रिलेटेड अगर आप और चाहते हो कि इस रिलेटेड और क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया और क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए तो मैं और सॉल्व करूँगा, आप कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू।